आईटीबीपी के जवानों भाई, परीक्षा पर आधारित सवाल देखते हैं भाई। आपके सामने है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण अंक कितना है भाई? 35% है। मतलब कोई छात्र है जो किसी परीक्षा में 35% अंक लेके आएगा तो वो पास होगा। लेकिन एक व्यक्ति है जो 80 अंक लेके आता है, फिर भी वो 25 अंकों से क्या हो जाता है भाई? फेल हो जाता है। इसका मतलब अगर वो 25 अंक और लेके आ जाता तो वो पास हो जाता। पास का मतलब है ये 35% की वैल्यू आ जाएगी आपके सामने। 35% की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने भाई? 105 आ गई। कुल अंक पूछा है तो कुल अंक हमेशा 100% होता है। देखो पहले दोनों तरफ में 7 का भाग लगा के 5% की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कितनी आ गई भाई? 15 आ गई। देखो इसको 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 100% की। तो इधर भी आपको पता है 20 से गुणा करना पड़ेगा। तो 100% का मान कितना आ गया भाई? 300। ठीक भाई, तो इसका मतलब पेपर 300 अंकों का था। देखो एक और सवाल करते हैं हम। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं, लेकिन दोनों विषयों में 73%। देखो दोनों की बात करें तो ये दोनों में कॉमन की बात है ना। देखो दोनों में कॉमन विषय की बात कर रहा है तो दोनों में 73% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं भाई? पास हो रहे हैं। देखो यहाँ पे तो हम मैथ की बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं। देखो इंग्लिश में 80% विद्यार्थी पास हो रहे हैं। देखो 73 तो हो गए और 7 को और करा दो भाई पास। यहाँ पे गणित में 85% पास हो रहे हैं। देखो 73 तो हो गए, तो इसका मतलब 12 को और पास करा देते हैं। तो ये पास कितने हो रहे हैं? मुझे एक बात बताओ, पास कितने विद्यार्थी हो रहे हैं भाई? 92% विद्यार्थी पास हो रहे हैं। तो आपसे पूछा है कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। ठीक भाई, मतलब फेल का परसेंट पूछा है। देखो 100 में से 92 पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं भाई? 8% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं भाई? फेल हो रहे हैं। देखो एक और सवाल करते हैं हम यहाँ पे। देखो कोई छात्र है जो 43 अंक क्या 43% अंक प्राप्त करता है, लेकिन फिर भी वो 72 अंक से क्या हो जाता है भाई? फेल हो जाता है। भाई जो पास और जो फेल हो रहा है उसको पास करा दो। अगर इसका मतलब इसको पास कराना है तो इसको 72 अंक और चाहिए। इसी प्रकार देखो यहाँ पे जब वो 57% अंक लेके आता है तो वह उत्तीर्ण अंक से 40 अंक क्या लेके आ जाता है भाई? ज्यादा लेके आ जाता है। अब ज्यादा लेके आ गया तो इसको घटा देते हैं। तो इसका मतलब इससे भी पास हो जाएगा और इससे भी ये भी पास का परसेंटेज है और ये भी पास का परसेंटेज है। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहां से आप निकालोगे तो कितना परसेंट आ गया? 14% की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई भाई? 112 हो गई। देखो आपसे पूछा है उत्तीर्ण प्रतिशत। देखो ये भी टोटल उत्तीर्ण है और ये भी क्या है? उत्तीर्ण है। यहां से उत्तीर्ण प्रतिशत पूछा है। देखो ये तो प्रतिशत में, तो 72 को आप प्रतिशत में बदलोगे। यहां से देखो अगर दोनों तरफ में 14 का भाग लगा दूं भाई, तो देखो 1% की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 8 आ गई। आपको 72 या 40 का मान निकालो या 72 का मान निकालो, तो मैं यहां से 9 से गुणा कर दूंगा। तो यहां से कितना जाएगा भाई? 9% का मान कितना गया भाई? 72 हो गया। इसका मतलब 72 अंक का मतलब 9%। देखो 43% से तो वो क्या हो रहा है? लेके आ रहा है, लेकिन 72 अंक से क्या हो रहा है भाई? फेल हो रहा है। इसका मतलब 72 अंक का परसेंट कितना हो गया भाई? 9%। तो इसको पास होने के लिए 9% और चाहिए। तो ये टोटल कितना हो गया भाई? 52% से क्या हो जाएगा भाई? उत्तीर्ण अंक हो जाएगा। ठीक भाई, ओके।